हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मेरा नाम पूजा है और आज से मैं आपको पॉलिटी की पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ। तो अपनी जर्नी शुरू करने से पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज ये एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसमें मैं आपको अपने बारे में और अपनी एजुकेशन के बारे में बता रही हूँ। मैंने मैंने ग्रेजुएशन और एमकॉम किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में थोड़ा गैप लेने के बाद में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की। 2 साल यूपीएससी को देने के बाद में जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि हाँ, कहीं कोई कमी रह ही जाती है। तो शायद उसी कमी की वजह से मेरा यूपीएससी में नहीं हो पाया। और जो अगर यूपीएससी अभी मैंने ड्रॉप नहीं की है, उसी की तैयारी चल रही है। उसी के साथ साथ मैं आज आपके सामने एक पॉलिटी सब्जेक्ट आपके लिए और आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आज इस प्लेटफॉर्म पर पॉलिटी सब्जेक्ट को लेकर आई हूँ। जितना भी मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान जो आप बोल सकते हैं कि जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटी को लेकर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप मैं ये चाहती हूँ कि जिस मुकाम पर मैं हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि मैम अभी तक तैयारी कर रही है, तो आप ऐसा सोचकर मत चलिएगा कि तैयारी ही कर रही है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है और जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको सबसे पहले पॉलिटी के बारे में बताना चाहूँगी कि हमें पॉलिटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पॉलिटी इसलिए ज़रूरी होती है कि आजकल आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देखते हैं, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, या आप कह सकते हैं सेंट्रल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर, आपको पॉलिटी का वेटेज काफ़ी अच्छा मिलता है। या आप कह सकते हैं, अगर 100 क्वेश्चन का कोई पेपर आ रहे हैं तो उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिलते हैं। तो पॉलिटी हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। नए स्टूडेंट्स इसलिए बिल्कुल मत पढ़िएगा कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, बल्कि जैसा कि आप अपने डेली रूटीन में भी देखते हैं, कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई चीज़ सही हो रही है। अगर कोई चीज़ गलत होती है तो आप अपने लिए आवाज़ कैसे उठाएंगे? जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि कौन सा नियम, कौन सा कानून लगेगा, तब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप गलत भी देख रहे हैं तो आप उसको अनदेखा ही करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए अवेयर है कि आपको पता है कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, आपके नैतिक कर्तव्य क्या है, आपके मौलिक अधिकार क्या है, और आपके नीति निर्देशक तत्व क्या है, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, अपने राज्य के बारे में, स्वयं व्यक्तियों के बारे में क्या क्या सीमाएं हैं, ये सब अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए कहीं भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। दूसरों के लिए ही ना सही, खुद के लिए स्टैंड लेना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। तो ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपको पॉलिटी का काफ़ी अच्छा ज्ञान होगा। आज की ये इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। जितना भी आपको ये जो आगे की सीरीज़ मिलेगी, मैं आपको आगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगी पॉलिटी की, कि राजतंत्र का सफ़र शुरू होकर लोकतंत्र तक जाता है। तो वहाँ से राजतंत्र से शुरू होकर लोकतंत्र का सफ़र क्या रहता है, बीच बीच में क्या क्या प्रावधान लागू किए गए, ये सब मैं आपको कल की क्लासेस में बताऊंगी। और आप ये सब हमारी एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मेरी क्लासेस आपको डेली 3:15 बजे, शाम को 3:15 बजे मिलेगी। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी और आपसे अलविदा लेना चाहूँगी।